जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर में किसी किस्म का अबहाम नहीं था। एक क्लियर और सिंपल ऑर्डर था जिसमें ये लिखा गया था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दी जाए जिसमें खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा हो और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, और वहाँ बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खान साहब के सारे मेडिकल टेस्ट और इलाज हो और इसकी रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो। आप लोगों को मालूम है कि 20 और 21 की रात को खान साहब को जब अडियाला से लेके जाया गया तो खान साहब के साथ उसकी बहन और फैसल सुल्तान साहब का होना भी था, लेकिन इंस्टेड ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे, न उस बोर्ड में खान साहब की बहन या खान साहब के ज़ाती मुआलिज शामिल रहे, बल्कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जिनको पहुंचाया गया था वो उधर ही रहे। हम समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। हमने हमेशा से इस अदालत में दस्तक दी, 15 मरतबा इस अदालत आए थे कि हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। 25 मरतबा हाई कोर्ट गए थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है, उसकी वायलेशन हुई है। उसके सिलसिले में हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी सैटरडे को और सुप्रीम कोर्ट से हमने दरख्वास्त की है, और उस दरख्वास्त का एक हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की। मैंने चीफ जस्टिस साहब बिज़ी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे और लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को जल्द से जल्द नंबर अलाट किया जाए, इसको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा के कल परसों के लिए इसको लगाया जाए, और जो बेंच जिसने ऑर्डर किया है उनके जजेस अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस जूम से जज साहिबान ने सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतें रात गए तक भी बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें इतवार को भी लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मुख्तलिफ जगहों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत भी की है। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट पुट कर लेंगे। चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच की रिक्वेस्ट है, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग की रिक्वेस्ट है, इस हफ्ते जल्द से जल्द हेयरिंग की रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। उसके साथ ही हमारी तरफ से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस होगा। मैं एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के और ये आईन कानून की बालादस्ती के इस अदालत के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है, इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट दुनिया देख रही है, दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें लगाए बैठी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को मन ऑन लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑर्डर हुआ था, ये हमारी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक है। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो ज़रूरी है उसके टेस्ट के लिए और उसके इलाज के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कहना है कि उसका हेल्थ का इशू पे कोई सियासत नहीं, उसके हेल्थ के इशू से पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, दुनिया सारी इस बात की तशवीश में है कि उनकी हालत कैसी है। ये बड़ा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्ली हियरिंग करेगा और इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला करेगा। देखिए, हमारी आने नाब मुलाकातें होती रही है, लेकिन मुलाकातों का तफसील नहीं दे सकता। लेकिन देखो, हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है
हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि खान साहब के सेहत पे लाइटली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। क्या मौसम 5-6 मासूम है इस सारे मामले में? प्लीज़ काइंडली देखिए, हमारा इस्तिदा बड़ा सिंपल है। 10 महीनों से मुलाकातें बंद है, बहनों की मुलाकातें बंद है, फैमिली की मुलाकात बंद है। फरवरी 2025 से लीडरशिप की मुलाकात बंद है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। हम सुप्रीम कोर्ट के आए थे और हमने कहा था हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें। वो जिस तरीके से भी वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी ड्यू है और हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो हमारी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे। देखो, पार्टी किसने पार्टी होना है, ये वकला का काम है। वकला किसको पार्टी बनाए किसको ना बनाए, हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है और ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है। जब डॉक्टर उस्मा ने कह दिया माशाल्लाह माशाल्लाह खान साहब फिट है, तो उसके बाद तो कोई बाकी गुंजाइश नहीं रह गई। बाकी तो बातें हमें सारी पॉलिटिक्स नजर आ रही हैं। नहीं, देखो, सेहत एक अलग चीज़ है। बज़ाहिर देखना कि जी वो फिट है, उसमें अलग बात है। लेकिन खान साहब की ये डॉक्टर ही ने वहाँ रिपोर्ट जमा कराई है। जो डॉक्टर गया हुआ था, जिसने खान साहब को एग्जामिन किया है जेल में, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप करें, और डॉक्टर ही के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर कोई नहीं। देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शिफा कभी ऐसा नहीं है। क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या यहाँ शिफा आई हॉस्पिटल में नहीं रहे थे? क्या ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाएगा? क्या हुकूमत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती? जिस वक्त ऑर्डर हुई है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ना ऑर्डर करे, वो ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सिंपल बात है। 26 नवंबर का जो इस्तगासा दायर किया था आपने, उस इस्तगासे को डिसमिस किया गया। 26 नवंबर में काफ़ी जाने भी गई थी, तो आपने उस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की और आपने बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया 18 महीने? देखो मती, आपके मेरे ख्याल है 40 साल से ज़्यादा हो गए। समटाइम आप गैर माकूल किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हो और ट्वीट ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मैं यूज़ टू नहीं हूँ सख्त जवाब देने का। हमारे लोग शहीद हुए थे, हमारे लोग ज़ख्मी हुए थे। कोई 30 करोड़ के हमने उनको मुआवजे दिए थे। 3500 पेजेस पे मुश्तमिल इस्तिगासा हुआ था, उसमें ये सारे वकला शामिल थे। खान साहब ने कोसा साहब को चुना था कि इस केस को करे, हमने वो फाइल किया। मैं कंप्लेनेंट था और इसमें 4 चश्मदीद गवाह थे, जिसमें से एक मीना खान, दूसरा शफ़ी जान, तीसरा सुहेल अफरीदी और चौथा जो है डॉक्टर अमजद साहब थे। हमने जो कुछ किया ऑर्डर के मुताबिक किया और हम यही चाह रहे थे कि जज साहब हमारे लिए ये ऑर्डर फरमा ले कि किसी को नोटिस तो करे कि कंप्लेंट आपके ख़िलाफ़ आई है। उसके ख़िलाफ़ हमने अब रिवीजन फाइल किया। कोसा साहब उसको परसू करेंगे। 1 मिनट, हर मरतबा हमने हाजिरी लगाई है। हो गई है, चैलेंज हो गया। हमसे ज़्यादा कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं हो सकता कि उस केस को हम आगे चलाएं। ना आप सर, ना आप, न कोई और। मैं बयान रिकॉर्ड, कोसा साहब जिस वक्त कहेंगे हम सारे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट वो 1 मिनट सर। देखिए, कभी आप गए मैं एक मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब 1 मिनट सर, मतीउल्लाह जान साहब 1 मिनट तो सर है ना। क्या आप कभी उस शहदा के घरों में गए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? क्या कभी आप गए उन जख्मियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए? हम जानते हैं मतीउल्लाह जान साहब, मैं वकील रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, छाड़ आगे चला इंशाल्लाह। कल एक बड़ी चल रही थी कि बहन से मुलाकात में खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के ऊपर और क़यादत के ऊपर। क्या देखो, मैं आपको ये कहूँ, मेरी बात हुई है खान साहब की बहन से और वो मुलाकात से खुश थी, नूरीन बीबी से। और देखो, मुलाकात से वो ज़रूर खुश थी और उसने अपने वादे के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन ये बात दो टोक अल्फाज में हमने भी कल कहा है, ये बिल्कुल गलत है कि खान साहब ने सुहेल अफरीदी से किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार किया, या ये कि पार्टी की आदत और पार्टी से रिलेटेड किसी किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया। हम सारे काम करते हैं, सारे चलते हैं। खान साहब इस पार्टी के करता धरता है। सब कुछ वहाँ से ऑर्डर आ जाते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सब कुछ उसकी तरफ से आया। जिस वक्त उनका कोई ऑर्डर आ गया, हम फ़ौरन इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू जी। उन्होंने ये जरूर कहा है इसे ज़्यादा मुतहर्रिक कर दें, वो ज़्यादा आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह।